तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैंने पहना है ये गाउन। तो हम लोग जा रहे हैं दशहरा देखने। मतलब मुझे कोई मन नहीं है, बच्चों की वजह से मैं जा रही हूँ। तो कि चलो आज लास्ट से है तो बच्चे देख लेंगे, और मेरा तो इस टाइम मन नहीं होता, सोने का मन कर रहा था। तो थोड़ी सी मैं हो गई हूँ रेडी, तो चलते हैं। बच्चे तैयार हो चुके हैं। ये रहा इशू, ये रे पति देव, अन्नी ऊपर है, जूते पहन रहे हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं मेले के लिए। तो मेले में जैसे एंटर होते हैं तो सिर्फ हमें खाने पीने की चीज़ें दिखाई देती है और कुछ नहीं। जैसे हम लोग थोड़ा सा अंदर आते हैं वैसे अन्य बोलता है कि अरे मम्मा कुछ खिला तो भूख लगी है मुझे। तो मैंने कहा चलो भाई खा लो, नहीं तो उसके बाद, नहीं तो ये लोग हमें घूमने नहीं देंगे कि मम्मी भूख लगी है कुछ तो खिलाओ। तो हम लोग रुकते हैं एक जगह, वहाँ पे बर्गर के लिए हम लोग पूछते हैं कितने का दे रहा है भाई बर्गर। तो फिर ईशू और अन्नी को खाना होता है। मैंने कहा कि खा लो। और जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं तो कहते हैं मम्मी अरे रुक तो जाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है हम लोग रुके हैं, तुम लोग खा लो। फिर उसके बाद हमें लगा कि अरे रावण वावण तो जल गया होगा, लेकिन हम लोग गए थे जब तक जला नहीं था। तो हम लोग जैसे ही अंदर घूमते हैं और कुछ कुछ चीज़ें हमें दिखती है, उसके बाद हमारे कानों तक आवाज़ आने लगती है पटाखे की। तो हम लोग जैसे अंदर जाते हैं तो रावण जलने की आहट आ जाती है। तो मैंने कहा कि ईशू चलो वीडियो ले लेते हैं, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, शायद हमें कुछ फ़ोन में कैमरे में दिख जाए। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे रावण जल रहा है। तो यहाँ पे कुछ इतनी भीड़ थी, लेकिन उस टाइम तो लग रहा था अरे कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो कुछ अच्छा हम लोग कुछ देख नहीं पाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे रावण जला उसके बाद तो इतनी ज़्यादा भीड़ मतलब जाने वालों की लग गई कि पूछो ही मत। तो उसके बाद हम लोगों ने देखे तीनों रावण जल चुके थे। सॉरी, रावण तो एक ही था, एक मेघनाथ था और एक कुंभकर्ण था। तो जो तीनों जल गए थे उसके बाद हमने कहा कि चलो भैया घर चलते हैं, अब क्या करेंगे यहाँ पे। क्योंकि हम लोग जहाँ पे गए थे वहाँ पे कोई मेला मतलब कि झूले वगैरह नहीं लगे थे। झूले थे बच्चों के थे, बड़ों के कोई ऐसे झूले नहीं लगे हुए थे वहाँ पे। पहले लगते थे लेकिन अब शायद बंद हो गए हैं, तो लॉकडाउन के बाद से बहुत कम ही लगता है इधर। तो हम लोग जाते थे सेक्टर 3 में, उस साइड बहुत अच्छा लगा हुआ था, लेकिन मेरा मन नहीं था जाने का, इसलिए मैं गई नहीं। ईशू तो बहुत बोल रहा था मम्मी चलो वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं नहीं झूलती हूँ मेले में। मुझे मेले के झूले में मुझे बहुत डर लगता है। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जैसे मैं फ़ोन पे या कुछ ऐसे देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। फिर घूमते घूमते हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें एक दिखा बेडशीट जो बेच रहा था। तो हम वहाँ पे खड़े होकर हम लोग बेडशीट वगैरह देखने लगे। और ये प्यारे प्यारे यहाँ पे देखो कितनी प्यारे प्यारे, यहाँ पे भगवान भी थे, हर चीज़ थी यहाँ पे। तो ये कुछ दिवाली की भी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। इसके बाद यहाँ पे बेडशीट मिल रही थी, तो हमने देखा पता नहीं कैसा है, देखते हैं एक बार ये कैसा है। तो देखा हमने, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, कॉटन के मिल रहे थे। तो मैंने कहा क्या है भाई ये, इसमें बहुत ही सस्ते से रेट पे थे। तो मैंने कहा चलो आज देखते हैं। तो हमने देखा और फिर हमें पसंद भी आ गया, तो हमने कहा चलो हम लोग ले लेते। तो हमने 2-3 लिए थे, 3 हम लोग लेके आगे बढ़े। फिर मैंने कहा अरे यार मुझे पाइनएप्पल खाना है, मुझे बहुत पसंद है। तो पाइनएप्पल खा के जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग घर ही जा रहे थे, तो रास्ते में जलेबी दिख गई। तो हमने कहा भाई आज तो दशहरा है तो जलेबी लेना तो बनता ही है। तो हम लोग जलेबी की लाइन में इतनी देर खड़े रहे, अरे यार बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे जलेबी की लाइन पे भी। आखिरकार हमने ले ही लिया। तो जैसे ही हम लोग अपनी गली में आए तो देखा यहाँ पे भी छोटा सा रावण जल रहा था, तो बच्चे लोगों ने जला रखा था यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग अपने घर आते जैसे, उसके बाद घर आने के बाद मैं नीचे ही होती तो मुझे याद आता है अरे यार आज तो मार्केट है, तो सब्जी का मार्केट है, तो पहले सब्जी ले लेते हैं उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो मैं अरविंद से बोलती चलो मेरे साथ, मैं अकेले तो नहीं जाऊँगी। उसके बाद मार्केट में जाते हैं हम लोग, कुछ सब्जी वगैरह लेके आते हैं। फिर ऊपर आती हूँ तो भाई सबको भूख लगी होती है, लेकिन मैं तो खाना खा के जा चुकी होती हूँ। तो फिर मैं बनाती हूँ रोटियाँ। तो अरविंद को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि वो आते ही फिर चले गए थे मेला देखने, तो खाई नहीं थी और बच्चों ने भी नहीं खा रखा था। तो मैंने बनाई रोटी और उसके बाद सब्जी मैं बना के रख के गई थी, तो मुझे आगे बनाना नहीं पड़ा, आटा भी मैं गूंद के रख के गई थी। तो सब कुछ मेरा तैयार था, बस आके मुझे रोटियां ही बेलनी थी और कुछ नहीं। उसके बाद खाना सबने खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया। उसके बाद भाई मेरे घर में आता है पिज़्ज़ा की, चलो पापा आज पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर अरविंद बोलते ठीक है चलो मंगा लो, कल से ही बोल रहे थे बच्चे। तो मैंने कहा ठीक है भाई मंगा लो। तो हम लोग मंगाते छोटे छोटे पिज़्ज़े 2,
तो हम लोग इसी में से हम लोग खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सबका पेट भरा हुआ था, सबने रोटी सब्जी खा रखी थी। तो ये पिज़्ज़ा के साथ आप लोग देख सकते हैं 2 पिज़्ज़ा मंगाया था हमने, एक कैप्सिकम वाला था और एक अनियन वाला था। दोनों ही बहुत टेस्टी थे, क्योंकि ये कोई ब्रांड का नहीं था, ऐसे पास से लेके आए थे हम लोग, तो था बहुत अच्छा। और इसी के साथ भी आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पिज़्ज़ा खाते हुए देखो उसके बाद कैसा लगता है। ऐसा लगता है कि और भी मिल जाए हमें खाने को। तो बाय बाय।